सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1177-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। अधजल गगरी छलकत जाए,
जिनका उथला ज्ञान होता है वो वास्तव में जीवन में आनंदित नहीं होते हैं। पश्चिम के देशों को देखो, नई नई संपत्ति बढ़ी है, नया नया शौक है, जीवन में बिल्कुल अशांति है। क्योंकि जितने पश्चिम के देश हैं उनमें जीवन में ज़्यादा शांति है, बदलाव है, अंदर का बदलाव, ठहराव नहीं है। क्योंकि वास्तव में अंदर के ठहराव हो तो जीवन में बदलाव आता है, मूल में परिवर्तन आता है। आज तो वो हाल है, पट्टी सु साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आज का आदमी पट्टी साफ कर रहा है, यानी घाव अंदर है, उस पे पट्टी पे सुंदर पट्टी लगा रहा है। मुर्दे को फूलों से सजा रहे हैं, अपनी जिंदगी के दोषों को छुपा रहे हैं। क्या इसी मुंह को लेकर जाओगे जो कि दिखाने के लायक नहीं है? आदमी को जाते समय लोग चादर उड़ा देते हैं कि अब दिखाने के काबिल नहीं है। हर जीवन में ऐसा आत्मदर्शन जगाओ, जीवन में ऐसे चित्त में सुंदरता लाओ कि तुम्हारा जीवन पूरा एक दर्पण हो जाए। चाहे दूसरे हो चाहे तुम हो, अपने चेहरे पर, अपने चरित्र पर अंत में तुम्हें पछता कर नहीं जाना पड़े। क्योंकि पश्चिम ने जितने आविष्कार किए तो इसलिए थे कि आदमी शायद कुछ ऊंचाइयां पाले, लेकिन जितना गिरा है, एक दूसरे के विनाश के जितने आयोजन किए हैं, सोचकर लगता है कि इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। वास्तव में आज आदमी नहीं रहा। जीवन में दो ही धन वास्तविक धन है, एक संपत्ति और एक संबंध, लेकिन हम दोनों को गंवा रहे हैं। संपत्ति के नाम पर कुछ कागज के बंडल इकट्ठे कर लेते हैं और शांति के नाम पर बाहरी मनोरंजन कर लेते हैं। बाहरी मनोरंजन से शांति नहीं मिलेगी। आपने देखा आदमी आज स्वयं से भागने के लिए कितने उपाय कर रहा। सुबह से शाम तक चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, अखबार हो, समाचार हो, सब दूसरों के लिए जानने को कर रहा है, स्वयं के लिए नहीं कर रहा। और स्वाध्याय कर भी रहा है तो ज्ञान का अभिमान करने के लिए कर रहा है। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा। और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। यदि पुस्तकों का बोझ भी हो जाए तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने शब्दों का ज्ञान बहुत कर लिया है, लेकिन हम उस शतुरमुर्ग की तरह हो गए जो शब्दों के ज्ञान से सोचते हैं शायद बच जाएंगे। अपनी आंखें बंद कर ली सत्य को दर्शन करने के लिए। सत्य का दर्शन नहीं करना चाहता है, किसी से भी कहो पाप लगेगा, बोले हमको पाप ही पता नहीं तो क्या लगेगा। अरे जीवन में तुम्हारे जो आलस है, अनुत्साह है, विषाद है, शोक है, एक दूसरे से ईर्ष्या है, यही तो सच पूछो तुम्हारी मौत का कारण है। आदमी मर मर कर जी रहा है रोज, क्योंकि जिंदगी में कोई उल्लास नहीं बचा, उमंग नहीं बची, जीवन में कोई आनंद नहीं बचा। हमारे यहाँ साधन कम थे लेकिन सुख ज़्यादा था। आज आदमी सुख को किस चीज़ से तौलता है। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे होते हैं जिसमें स्वाभिमान न गिरे, लेकिन अरमान आजकल आदमी चांद पर जाने लगा है, चांद पर आने लगा है, ना जाने कब मिटेगा आदमी। क्योंकि आदमी आदमी को देखकर ही गुर्राने लगा। आदमी आदमी को देखकर खुश नहीं है। आज आदमी आदमी को देखकर ईर्ष्या कर रहा है। एक दूसरे को गिराने के पूरे समय में अपने जीवन को जो उठाने में ऊर्जा लगना चाहिए वो गिराने में लगा रहा है। आप देखो किसको कैसे नीचा दिखाएं, किस पर कौन सा व्यंग कर दें, किसकी कौन सी शिकायत कर दें, कहाँ हम सिफारिश से काम बना लें। अरे धन जोड़ते हो उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। और तुम्हारे बेटे तुम्हें काम नहीं आएंगे। आखिरी टाइम में जिन एक एक बच्चों के लिए इतनी दौलत छोड़ जा रहे हो कि पूरा शहर पल जाए, कभी पूछने भी नहीं आएंगे, तुम्हारी दौलत संभालने भी नहीं आएंगे। इसलिए दौलत उतनी रखो जो तुम्हें दिल को दरिया बना दे, तुम्हारे दिल को दौलत होने की सूचना दे। आदमी पर आज इतना है, चैन से नहीं खा पा रहा, रात को नींद की गोलियां लेकर सो रहा है।
दिन में दवाइयों के भरोसे 2 रोटियां पचा रहा है, फिर भी सोचता है मैं बहुत बड़ा जीवन में काम करके जा रहा हूँ। मैं यही कहूँगी कि अंत समय में अपने जीवन पर पछतावा ना हो। अपने जीवन में ये ख्याल नहीं आए कि मैं आया था और बेकार चला गया। मनुष्य भावी ऐसा है जिससे सारी संभावना है। आपने कभी किसी जानवर को, गधे को हंसता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि आदमी हंस भी सकता है और हंसता भी इसलिए अंदर से आज हंसी खत्म हो गई, क्योंकि सच्ची हंसी वो है जब हम किसी दुखी को प्यार देकर, उसे सहारा देकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाए, वो हंसी है। लेकिन आजकल लोग किसी को गिरा कर हंसते हैं। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। जो गिरते हुए को थाम ले वही इंसान होता है। लेकिन आज गिरा कर हंसते हो, गिरा कर मत हंसना। यदि तुमने आज किसी को गिराया है, तुम भी गिरने के लिए तैयार हो जाना। आज लोग बुजुर्गों पर हंसते हैं। मैंने कहा बुजुर्गों का तो पुराना चावल है, पुराना धान है जो अभी तक चल रहा है। आज जवानी में आदमी आज आदमी जवानी में गिरने लायक हो गया, मरने लायक हो गया, कोई जीवन में सरसता नहीं रही। नशे इतने बढ़ गए हैं, अपने आप से दूर करने के लिए तो नशे बढ़े हैं। कितनी तरह के नशों की ईजाद हो रही है। हम जीवन में नशा नहीं, यदि नशा करना है तो भक्ति का नशा करो। जो हमारे महापुरुषों ने एक बार किया तो जीवन आनंदित हो गया। हमारा और आप सबका जीवन आनंदित हो, मेरी यही शुभाशीष है आप लोगों को। आप अपने जीवन में दूसरों को पीड़ा देकर नहीं, दूसरों की पीड़ा हर कर आनंदित हो, तो आपका जीवन वास्तव में एक दिन परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। आज तो छोटे छोटे से दुखों का उपचार करते हो, वो शारीरिक होते हैं। भूख लगी है तो खाना खा लोगे और कहते हो सुख में है, वो सुख नहीं है। सुख आनंद अंदर से आता है। सुख जब आता है तो आनंद देकर जाता है। तुम्हारा तो सुख और दुख देकर जाता है। ज़्यादा खा लो, आप समझ गए, तो पेट खराब हो जाएगा। ज़्यादा बातें किसी से कर लो, क्योंकि जो चीज़ परिचित होती है वो आपको अवज्ञा का कारण हो जाती है। जीवन की 3 जरूरतें हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर बहुत वफादार होता है। शरीर एक ही जगह सोता है, एक सा खाना खा लेता है, एक लोगों के साथ रह लेता है। पहले हम शरीर के स्तर पर जीते थे। आज इंसान ने मन की इतनी ईजाद की है कि निरंतर मन को नया नया चाहिए। एक गाना रोज नहीं सुन सकता है, एक चित्र रोज नहीं देख सकता है, और एक खाना रोज नहीं खा सकता है। मन की आदत है, मन कभी तृप्त होता ही नहीं, और तृप्त हो जाए तो मन नहीं है। लोग कहते हैं आज हमारा मन प्रसन्न है। तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं है, थोड़ा सा बदलाव हो गया जीवन में। मुर्दों की अर्थी की तरह तुम कंधे बदल लेते हो। आपने कभी देखा मुर्दे को ले जाते हैं तो इस कंधे पर बोझ होता है, थोड़ी देर उस पर रख लेते हैं तो इसको राहत मिलती है, लेकिन वो राहत नहीं है, वो बोझ तुम्हारा दूसरे कंधों पर है। अभी तुम्हारे सुख भी एक से हटकर दूसरे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन जीवन तुम्हारा पूरा संगीतमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। तुम कहीं से गुजरो, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे साथ हो जाएं। बुद्ध हो, महावीर हो, पारसनाथ हो, इनका जीवन इतना आनंदमय था। इनके जीवन में जो अंदर की आत्मा की अनुभूति थी वो बाहर झलकती थी और लोग इनसे प्रभावित हो जाते थे। आज कहना पड़ता है आप मंदिर आइए। अरे मंदिर मत आइए, सज्जनों के पास थोड़े अपने अंदर की गांठ को खोल कर जाइए। आपने देखा होगा जब आप किसी से बात करते हैं तो बात नहीं कर रहे होते, आपके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हाथ में जाप चलता है और कुछ अंदर और ही चलता रहता है। आपकी जाप रावण की तरह है, जो जाप तो चल रही थी लेकिन किस लिए? बहुरूपणी विद्या के लिए है। इसी प्रकार से तुम्हारा जाप चलता है, किसी के यहाँ छापा पड़ जाए, तुम बेईमानी से बच जाओ। ये जाप तुम्हारा कब तक काम आएगा, कहाँ ले जाएगा तुम्हें? इसलिए जीवन में वास्तव में वो जाप मत करो जो तुम्हारे बाहर का सुख दिला दे, वो जाप करो जो तुम्हें अंदर का आनंद दिला दे।
और अंदर का आनंद जिस दिन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सच मानना तुम जमीन पर स्वर्ग और भगवान की तरह जी सकोगे। तो आप उस आनंद को पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में आमूल परिवर्तन लाइए। अंदर को देखिए कि अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कितने दिन तक रहेगा, ये तुम्हारे साथ कब तक जाएगा। मौत एक दिन तुम्हारे से सब कुछ छीन लेती है, तो मौत आने के पहले महाप्रयाण की तैयारी करो, समाधि मरण की तैयारी करो। और उसके लिए प्रारंभिक भूमिका है कि तुम अपने जैसा चाहते हो अपने लिए वैसा दूसरों को देना प्रारंभ कर दो। क्योंकि लोग, हमारे आचार्यों ने तो कहा था जियो और जीने दो, आज लोग कह रहे पियो और पीने दो, कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वही दूसरों को दो। लेकिन आदमी खुद के लिए तो भगवान से बहुत कुछ चाहता, दूसरों के लिए गड्ढा चाहता है। एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता था और कहते एक देवता सिद्ध हो गया। देवता ने कहा मांग लो जो तुम्हें कुछ मांगना हो। एक व्यक्ति भगवान की पूजा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मंदिर में जाकर भीख मांगता था। मंदिर में लगाता था, यदि देह से भी मंदिर में समय दिया हो तो देह का पुण्य तो लग ही जाता है ना। तो वो देह से पुण्य करता था, जाता था मंदिर में, रोज परमात्मा को घंटियां बजाता, आरती के थाल घुमाता। और कहते भी हैं कि कभी कभी देवता प्रसन्न हो जाते, वास्तव में भगवान तो नहीं आते हमारे जमीन पर। एक देवता प्रसन्न हुआ और कहने लगा मांग ले क्या चाहिए तुझे, तू भी भक्ति करता है, तेरा पड़ोसी भी करता है, दोनों को दे देंगे आज। उसने पहले तो कहा कि मुझे मकान चाहिए, पैसा चाहिए, हमारे घर में अच्छी संतान हो, ऐसा चाहिए। लेकिन परमात्मा ने कहा बस एक ध्यान रखना, जितना तुम्हें दूंगा उससे दुगना दूसरे तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, क्योंकि तुम 1 घंटा भक्ति करते हो वो 2 घंटा करता है। अब इतनी बात सुनते ही तो उसको तो पसीना आ गया, कहने लगा अरे पड़ोसी को भी देगा। तो फिर कहने लगा नहीं नहीं, लिस्ट दूसरी है, फिर मकान और संपत्ति और संतान नहीं चाहिए, फिर मैं दूसरी लिस्ट देता हूँ, वो देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।